नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट खबर। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पिछले 18 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनके स्वास्थ्य को लेकर लगातार चिंता बढ़ रही है। विपक्षी दलों के कई नेता अब तक उनसे मिल चुके हैं। बॉलीवुड से लेकर सोशल मीडिया के कई कंटेंट क्रिएटर्स और जंतर मंतर पर मौजूद लोग भी वांगचुक की बिगड़ती तबियत को लेकर चिंता जता रहे हैं। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले चल रहे इस प्रदर्शन को सोशल मीडिया पर जितना समर्थन मिल रहा है, उतना असर जमीन पर नहीं दिखाई दे रहा है। अब यह भी कहा जा रहा है कि इस आंदोलन की रफ्तार धीरे धीरे कम होती नजर आ रही है। देश में जब भी सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन हुए हैं, विपक्ष ने उन्हें राजनीतिक मुद्दा बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। किसान आंदोलन हो या फिर अन्ना हजारे का आंदोलन, दोनों में विपक्ष पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरा था। किसान आंदोलन के दौरान लगभग सभी विपक्षी दल सरकार के खिलाफ एकजुट दिखे थे। वहीं अन्ना आंदोलन के समय बीजेपी ने भी इस आंदोलन का खुलकर समर्थन किया था और कांग्रेस सरकार पर लगातार हमला बोला था। लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग दिखाई दे रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी, पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर चले सीजेपी के आंदोलन में विपक्ष की मौजूदगी सीमित रही है। कई नेताओं ने समर्थन जरूर दिया है, लेकिन बड़े नेताओं की सीधी भागीदारी कम दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी ने सांसद प्रिया सरोज को जंतर मंतर भेजा, लेकिन पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव वहां खुद नहीं पहुंचे। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत कई विपक्षी नेताओं ने आंदोलन के प्रति समर्थन जताया। लेकिन कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अब तक जंतर मंतर नहीं पहुंचे हैं। यही बात अब राजनीतिक चर्चा का विषय बन चुकी है। सोशल मीडिया पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी इस आंदोलन से दूरी क्यों बनाए हुए हैं। कई लोग पूछ रहे हैं कि जब छात्रों और युवाओं का मुद्दा उठाया जा रहा है, तब कांग्रेस के सबसे बड़े नेता आंदोलन में शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं। इन सभी सवालों के बीच कांग्रेस ने अपनी तरफ से सफाई भी दे दी है। दरअसल कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी छात्रों के मुद्दों से दूर नहीं है, बल्कि उनकी रणनीति अलग है। पार्टी के मुताबिक राहुल गांधी 17 जुलाई को देहरादून में छात्रों की गूंज अभियान के तहत बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इस अभियान की शुरुआत 17 जून को राजस्थान के कोटा से हुई थी। अभियान का मुख्य उद्देश्य पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी और छात्रों के अधिकारों से जुड़े मुद्दों को उठाना है। कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी देश भर में इसी अभियान के जरिए छात्रों की आवाज उठा रहे हैं। इस बीच सोनम वांगचुक ने भी एक इंटरव्यू में विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि अगर विपक्ष के बड़े नेता ऐसे जनहित के मुद्दों पर भी सामने नहीं आएंगे तो जनता इसे अच्छा संदेश नहीं मानेगी। उनके मुताबिक ऐसे आंदोलनों में राजनीतिक दलों की मौजूदगी लोगों का भरोसा बढ़ाती है। तो वहीं दूसरी तरफ सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने इस बहस को अलग नजरिए से देखने की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि असली सवाल ये नहीं होना चाहिए कि कौन नेता धर्मस्थल पर आया और कौन नहीं। उनके मुताबिक सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंदोलनकारियों से बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अब तक अपने पद पर क्यों बने हुए हैं। अभिजीत दीपके ने यह भी कहा कि कई विपक्षी नेताओं ने इस आंदोलन का समर्थन किया है। उन्होंने ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, एनसीपी नेता रोहित पवार और कांग्रेस सांसद शशि थरूर समेत कई नेताओं का सार्वजनिक रूप से धन्यवाद भी किया। वहीं कांग्रेस की ओर से गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जिग्नेश मेवानी ने भी पार्टी का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी इस आंदोलन की अनदेखी नहीं की। उनके अनुसार एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस पूरे देश में पेपर लीक और भर्ती घोटालों के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का छात्रों की गूंज अभियान भी इसी लड़ाई का हिस्सा है। उनके मुताबिक कांग्रेस और सोनम वांगचुक का आंदोलन एक दूसरे के विरोध में नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक है। फिलहाल तो सबकी नजर आने वाले दिनों पर टिकी है। 17 जुलाई को राहुल गांधी देहरादून में छात्रों की गूंज कार्यक्रम करेंगे। वहीं सीजेपी ने संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत के दिन 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद तक मार्च निकालने का ऐलान किया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस आगे चलकर इस आंदोलन में सीधे शामिल होगी या फिर छात्रों के मुद्दों पर अपना अलग अभियान जारी रखेगी। दूसरी ओर सोनम वांगचुक की लगातार चल रही भूख हड़ताल और उनकी बिगड़ती सेहत भी चिंता का विषय बनी हुई है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह आंदोलन नई राजनीतिक दिशा लेता है या फिर सरकार और विपक्ष दोनों की रणनीति अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ती है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।